Hello everyone, welcome you all. In this video we are going to learn vocabulary bilingual. इसका मतलब ये है कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में रखते हुए vocabulary सीखने वाले हैं. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली वेलकम बैक टू जेसाना क्लासेस. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न vocabulary bilingual. फर्स्ट वर्ड इज ड्रैगन. इसका मतलब ये होता है कि किसी को घसीटना. देखो, ड्रैग का केवल मतलब होता है घसीटना, लेकिन ड्रैग ऑन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को घसीटना जो कि बोली जा रही है. जैसे कि कोई स्पीच है तो उसको हम घसीट सकते हैं, यानी कि स्पीच को लंबी चौड़ी करके बताना, उसको बोलते हैं ड्रैग ऑन. ओके, सेंटेंस यहाँ है, यू आर टू ड्रैग ऑन द स्पीच सो आई डोंट वांट टू गेट बोर्ड. इसका मतलब ये हुआ तुम्हें तो स्पीच को घसीटना है, सो इसीलिए आई डोंट वांट टू गेट बोर्ड, मैं बोर नहीं होना चाहता हूँ. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ बता रहे हैं कि स्पीच को मत घसीट. अगर हम ये डायरेक्टली कहते हैं यू आर टू ड्रैग ऑन सो आई डोंट वांट टू गेट बोर्ड, तो भी वो सही होता है, क्योंकि ड्रैग ऑन का मतलब ही स्पीच को घसीटना होता है. आया समझ में? नेक्स्ट हम देखते हैं आउट ऑफ द बॉक्स. आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी टॉपिक पर नहीं है, यानी कि हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति है जो हमारे साथ बातचीत कर रहा है, वो उस टॉपिक से भटक गया है, उस टॉपिक के अलावा बातें कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ द बॉक्स. एक एग्जांपल दूँ कि हमें नाउन पढ़ना है और हम नाउन को छोड़कर प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, वर्ब की बात कर रहे हैं. इसका मतलब हम टॉपिक पर नहीं हैं, हम आउट ऑफ द बॉक्स हैं. सेंटेंस इज हियर, दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स, प्लीज़ कम ऑन पॉइंट. यानी कि ये आउट ऑफ द बॉक्स है, ये टॉपिक से बाहर है, सो प्लीज़ कम ऑन पॉइंट, पॉइंट पर आइए. ऐसा हम जनरली बातें करते हैं. नेक्स्ट है स्पीचलेस. डज मीन बेजुबान. यानी कि हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो काफ़ी लाजवाब होती है, उसके सामने हम कोई भी वर्ड एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाजवाब चीज़ों के लिए हम बेजुबान हो जाते हैं. ओके, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी जिसे हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड बता नहीं सकते हैं. सो हम कह सकते हैं आई एम स्पीचलेस इन फ्रंट ऑफ यू. मैं तुम्हारे सामने बेजुबान हूँ. इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव डन समथिंग ग्रेट एंड आई एम स्पीचलेस, यानी कि तुमने एक ऐसी चीज़ की है जो कि मेरे लिए बहुत ही अलग चीज़ है, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि आई एम स्पीचलेस इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, एंड द नेक्स्ट एनिहिलेट. इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को बर्बाद करना. एनिहिलेट टाइम यानी कि वेस्ट करना, एनिहिलेट करना. ओके, दोनों का मतलब यही होता है कि बर्बाद करना. तो यहाँ पर सेंटेंस है, सी एनिहिलेट्स योर टाइम, वह तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही है. डू नॉट बी विथ हर, तो उसके साथ मत रहो. एनिहिलेट को हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जैसे ANNI. सो ये क्या हो गया, एनी. एक सेकेंड, देखो यहाँ मैं इसको कर देता हूँ, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा ताकि आपको दिखे. मैं लेता हूँ ब्लैक. देखो यहाँ अगर एनी को देखें, ANI, तो ये एनी क्या है, एक लड़की है. ओके, और फिर एनी कर रही है हाई, HI, हाई. सो हम हो गए लेट. तो एनी ने हमें हाई बोला, उसके चक्कर में हम हो गए लेट. यानी कि हम ऑफिस जा रहे थे, रास्ते में मिल गई एनी, उससे हाई किया, बाय किया और लेट हो गए. तो इसका मतलब उसने हमारा टाइम बर्बाद कर दिया. तो अगर इस प्रकार से अगर आपको याद होता है तो आप कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है. एनिहिलेट का मतलब टाइम बर्बाद करना होता है. ओके, सेंटेंस आपको समझ में आ गया. सो गाइज, टुडे वी हैव लर्न 4 वर्ड एंड दिस इज, अगर कहें तो ये सारी 4 मीनिंग्स विथ वोकैब्स हैं, तो काफ़ी बेनिफिशियल है, डेली लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं. सो इट इज़ योर लर्निंग वे ऑफ वोकैबुलरी बाइलिंगुअल. Okay, so till then, bye bye, thank you so much, we will meet in next video.